शिवजी ने अपने भक्त को तांत्रिकों के हाथों समाप्त से बचाया। ऐसा हुआ चमत्कार कि उड़े सभी के होश। भगवान शिव को देवों का देव, आदि देव माना जाता है, जो अपने भक्ति की पीड़ा को सुलझाने के लिए नित्य नए रूपों में आते रहते हैं। भगवान शिव की महिमा को उनके अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। वो कब, कहा और कैसे किसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कप्तानगंज इलाके में, जहां शिवजी ने आकर अपना ऐसा चमत्कार दिखाया कि अपने भक्त को धूर्त लोगों के चंगुल से बचाया। कप्तानगंज इलाके में कई परिवार सीमित साधनों के साथ भी खुशी रहते थे। भले ही ये लोग बहुत पैसे वाले नहीं थे, पर ये सब शिव के अनन्य भक्त थे। उन्हीं की तरह थोड़े में खुश रहना जानते थे। शिव जी का एक मंदिर इलाके के बीचों बीच था, जहाँ भक्त अक्सर माथा टेकने आया करते थे। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, पर अब यहाँ कुछ बदलने वाला था। दरअसल ये इलाका तराई में होने के कारण घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ जंगली जानवर तो थे ही, यहाँ के वीराने होने का फायदा होकर एक ढोंगी तांत्रिक बाबा यहाँ आकर अपनी तांत्रिक विद्या आजमाने लगा। गांव के कुछ लोग उनके पास अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए जाने लगे। उस गांव में गौरव और सत्यम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे और यहाँ अपना कोचिंग सेंटर चलाते थे। लोगों का यूँ तो तांत्रिक के पास जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार गांव वालों को इस बारे में चेताया कि ये तांत्रिक आपको बेवकूफ बना रहा है। जब भगवान शिव हमारे साथ है तो हमें किसी भी बाबा की शरण में जाने की क्या जरूरत है। हमारी रक्षा तो स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। कई लोगों ने गौरव और सत्यम की बात मानकर तांत्रिक के पास जाना छोड़ दिया। इससे तांत्रिक का धंधा ठंडा पड़ने लगा। तांत्रिक को विश्वास हो चला था कि जब तक गौरव और सत्यम सलामत रहेंगे उसका काम नहीं चल सकता है। उसने दोनों को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसी गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी शादी को 9 साल हो चुके थे, पर उसकी कोई संतान नहीं हो पा रही थी। उसने पूजा पाठ हवन सब किए, पर कोई फल नहीं निकला। आखिर में वो भी तांत्रिक बाबा की शरण में आ गया। तांत्रिक बाबा तो इसी ताक में बैठा था। उसने रघुनाथ को बरगलाते हुए कहा कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए नर बलि देनी पड़ेगी। सुनकर रघुनाथ के होश उड़ गए। वो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप वापस लौट आया। पर जब उसने अपनी पत्नी को बाज कहकर अपमानित होते हुए सुना और रिश्तेदार भी उससे मुंह मोड़ने लगे तो वे सब भूल गया। उसके मन में बस यही ख्याल था कि मुझे बच्चा चाहिए, ताकि मैं और मेरी पत्नी सर उठाकर गांव में रह सके। वो वापस तांत्रिक के पास गया और बोला कि मैं नर बलि के लिए तैयार हूँ, लेकिन बलि किसकी दी जाएगी? इसके पर तांत्रिक ने उसे कहा कि अगर उन्हें एक स्वस्थ, सुशील और उनका नाम रोशन करने वाला बेटा चाहिए तो ऐसे व्यक्ति की बलि देना पड़ेगा जो पढ़ा लिखा और जिसकी काफी इज्जत हो। ये सुनते ही रघुनाथ के मन में गौरव और सत्यम का नाम आया, पर अगर उनको कुछ भी होगा तो इलाके में सबको पता चल जाएगा। बहुत सोचने के बाद उसने एक प्लान बनाया। कुछ दिनों बाद रघुनाथ शाम को गौरव से मिला और उससे कहा कि पास में शिवजी के नाम का भंडारा हो रहा है। शिवजी के नाम पर गौरव उसके साथ चल गया, पर उसे भंडारे के लिए ले जाने की जगह रघुनाथ गौरव को एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ पहुंचकर रघुनाथ ने पेड़ के पीछे छुपाए अपने हथियार निकाल लिए। गौरव ने उसे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो रघुनाथ ने उसे कहा कि वो माफी चाहता है, पर उसके पास और कोई चारा नहीं है। इसी समय तांत्रिक बाबा भी वहाँ आ गए। तांत्रिक बाबा को देखकर गौरव सारा माजरा समझ गया। उसने रघुनाथ को समझाने की काफी कोशिश की, मगर रघुनाथ को अपने बच्चे के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने गौरव को दबोच लिया और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इससे पहले कि रघुनाथ उसे मारता, एक आवाज गूंजी, सुनो भाई। रघुनाथ पीछे हट गया। उसे सामने से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। उसने सामने आकर पूछा, मैंने सुना यहाँ कोई भंडारा हो रहा है शिवजी के नाम का। रघुनाथ बोला कि नहीं, यहाँ कोई भंडारा नहीं हो रहा है। किसने बोला तुमको? बूढ़े ने कहा कि मैंने किसी को बोलते हुए सुना था, पर शायद मैंने गलत सुन लिया। यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तांत्रिक गुस्से में बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना फालतू में पिट जाओगे। बूढ़ा बोला, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, अगर मुझसे लड़ने की कोशिश करोगे तो मुंह की बल खाओगे। अच्छा यही होगा कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। तांत्रिक ने हथियार उठाकर बूढ़े पर वार करने की कोशिश की, पर बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर दूसरे हाथ से रघुनाथ को दबोचकर उसे भी पटक दिया। वार इतना खतरनाक था कि दोनों बेहोश पड़ गए। फिर बूढ़ा आदमी गौरव के पास गया और उसके सर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही गौरव को होश आ गया।
उसने बूढ़े आदमी को फिर बेहोश पड़े तांत्रिक को देखा। इससे पहले कि गौरव कुछ पूछ पाता, बूढ़े आदमी ने कहा, हमें गलत खबर मिली गई थी कि भंडारा है। चलते चलते रास्ता भटक गया, हमको सड़क तक छोड़ दोगे बेटा? ये कहकर गौरव बूढ़े आदमी को रास्ता दिखाते हुए नगर के बीच में ले गया, जहाँ शिवजी का मंदिर था। वहां पहुंचकर बूढ़ा आदमी गौरव से विदा लेकर चला गया। तभी सामने से गौरव को सत्यम और कुछ गांव वाले आते दिखे। गौरव ने उनको सारा किस्सा सुनाया। वो लोग उस जगह गए जहाँ दोनों बेहोश पड़े थे। उनके होश में आने पर सारा भांडा फूट गया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गौरव ने पूछा कि उनको ये कैसे पता चला कि वो यहाँ है। तब सत्यम ने बताया कि उसे एक बूढ़े आदमी ने बताया था कि गौरव तांत्रिक बाबा के पास बेहोश पड़ा है। गौरव और सत्यम इस बात से हैरान थे कि एक ही बूढ़ा आदमी एक समय में दो जगह उपस्थित कैसे था। कैसे उसने ही तांत्रिक की पिटाई भी की और उन्हें सूचना भी दी। जब गौरव ने बताया कि बूढ़े बाबा शिव मंदिर के सामने से चले गए, तो सबको समझ आ गया कि साक्षात शिवजी ने ही गौरव के प्राण बचाए थे। सबने शिवजी के चमत्कार को नमस्कार किया और बम बम बोले का जय जयकार लगाते हुए सबने मंदिर में जाकर शिवजी के चरणों पर शीश नवाया और बता दिया कि सचमुच उनकी लीला अपरंपार है।